एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं पर साधा निशाना। बोले, गुलाम नबी आज़ाद हमें बीजेपी की बी टीम कहा करते थे। अब उनकी पार्टी के पूर्व प्रमुख ने कहा कि पत्र पर हस्ताक्षर करके वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस में समय बर्बाद कर रहे मुस्लिम नेताओं को सोचना चाहिए कि वे कब तक कांग्रेस नेतृत्व की गुलामी करते रहेंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुझे शौक नहीं है कि उनकी पार्टी में किसी पार्टी में कुछ होता है तो उनके इंटरनल मैटर्स पर कुछ तबसरा करो, कमेंट करो। मगर जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो पिछले 45 साल से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं, वो हर बार जब कभी हैदराबाद आते तो मुझ पर और मेरी पार्टी पर इल्जाम लगाते कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। आज उन्हीं के पार्टी के राहुल गांधी ने उन पर यह कहा है कि आपने लेटर पर साइन करके, लेटर लिखकर आपने बीजेपी का साथ दिया। तो अब गुलाम नबी साहब को ये सोचना पड़ेगा कि बीजेपी का साथ तो वो दे रहे हैं, जब उनके लीडर राहुल गांधी उनसे कह रहे हैं कि भाई आप तो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, और खुद गुलाम नबी ने मीडिया के सामने आकर मीडिया से कहा और सारी दुनिया से कहा कि अगर मैं बीजेपी से मिला हूं तो मैं इस्तीफा देने तैयार हूं। तो बात ये साबित हो चुकी है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी का अपोज करते हैं, जैसा मैं कर रहा हूं, मैं बीजेपी का भी अपोज कर रहा हूं, मगर क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का अपोज कर रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी मुझे बी टीम कहती है, और उन्हीं की पार्टी में अगर कोई उनकी लीडरशिप को अपोज करता है तो उनको बीजेपी से मिलाया जाता है। तो ये तो सोचना पड़ेगा उन मुस्लिम लीडर्स को जो कांग्रेस पार्टी में लफ्ज़ जाय कर रहे हैं कि भाई आज आप पर इल्जाम लग रहा है कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो कब तक आप ये गुलामी करते रहेंगे कांग्रेस की लीडर। दिन भर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में घमासान के बाद फिर वही पुराना समाधान। 1 साल के लिए अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। नए अध्यक्ष के लिए अगले 4-5 महीनों में चुनाव कराए जाएंगे। CWC की बैठक सोनिया गांधी को करीब 2 हफ्ते बाद पहले लिखी गई एक चिट्ठी की प्रतिक्रिया के तौर पर बुलाई गई थी। करीब 2 दर्जन नेताओं ने संगठन के मसले पर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। भारत की सबसे लंबी रिवर रोपवे का असम में हुआ उद्घाटन। तस्वीरें आई सामने। असम में भारत की सबसे लंबी रिवर रोपवे सेवा का उद्घाटन हुआ, जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ेगी। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी इस 1.8 किलोमीटर लंबी रोपवे के जरिए कचहरी घाट गुवाहाटी से डोल गोविंदा मंदिर उत्तरी गुवाहाटी तक 8 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। कोविड-19 की वजह से फिलहाल इस पर 15 लोग यात्रा कर सकेंगे। 1 सितंबर से चालू हो सकती है दिल्ली मेट्रो। मेट्रो सेवा लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही करीब 5 महीने से बंद है। इस संबंध में गृह मंत्रालय अलग से गाइडलाइन जारी कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक 1 सितंबर से शुरू हो रहे लॉकडाउन में छूट के चौथे चरण अनलॉक 4 में मेट्रो ट्रेन सेवाओं को परिचालन की अनुमति दिए जाने की संभावना है, लेकिन स्कूल कॉलेज खुलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ बायकॉट कंगना। कंगना रनौत ने ट्विटर पर बायकॉट कंगना ट्रेंड होने पर किया ट्वीट। चूहे बिलों से बाहर आ रहे हैं, चलो थोड़ा हाथ पैर तो माफिया भी मारेगी। कंगना ने करण जौहर, आलिया भट्ट, वरुण धवन, रणवीर कपूर की तस्वीरों का कोलाज बनाकर उनकी तरफ वायरस और अपनी तरफ सैनिटाइजर लिखकर पोस्ट शेयर किया और लिखा, चूहों वापस बिल में चले जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। फिल्मी स्टाइल हूल देनी है तो ऐसे देते हैं। हैशटैग बायकॉट कंगना ट्रेंड से मुझे डर नहीं लगता, जाओ कुछ और ट्राई करो।